स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 में हम आपको रैशनल नंबर्स के बारे में सारी बातें बता चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 9.2, और 9.2 में हमें क्या पढ़ना है उस चीज़ को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 9.2 में हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। क्या सीखेंगे? ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। मैथमेटिक्स में बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमें क्या क्या सीखना है? नंबर 1 हमें सीखना है एडिशन, फिर हमें सीखना है सब्ट्रैक्शन, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, एंड फाइनली डिवीजन। तो बच्चों, जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स जो हमारे होते हैं, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स, उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट रैशनल नंबर्स को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जा सकता है। और इन्हीं 4 जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है बेटा? तो देखो, सपोज हम एडिशन आपको समझाते हैं कि हाउ टू ऐड 2 और मोर रैशनल नंबर्स। 3/4 प्लस 5/4। 3/4 भी एक रैशनल नंबर है और 5/4 भी एक रैशनल नंबर है, और दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में प्लस का साइन लगा है। इसका मतलब हमें इसको ऐड करना है। सबसे पहले एक चीज, ऐड करने से पहले आप ये देखिए कि इसका, इन दोनों रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो जब 2 रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को केवल एक बार लिखते हैं और न्यूमरेटर भी एज इट इज लिख लिए जाते हैं। अब 3 और 5 कितना हुआ? 8/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एंड 2 इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर है। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो है लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। लेकिन अब जरूरी नहीं है ना कि आपको लाइक फ्रैक्शंस ही मिले। चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 5/3। अब देखिए 1/2 और 5/3, तो ये इसका डिनोमिनेटर है 2, इसका डिनोमिनेटर है 3, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करेंगे, इस चीज़ को देखो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और दोनों का एलसीएम लेके दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसे बनाएंगे सेम। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब जब मैं 6 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6, 3 बार गया, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। तो ये आया 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 बाई 6, 3 और 10 13/6। ये हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने एक चीज नोट की कि रैशनल नंबर्स जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कैसे ऐड करेंगे,
दो रैशनल नंबर्स अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम उनके डिनोमिनेटर को सेम बना के ऐड करेंगे। और डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएंगे? बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो ये था एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है ना, सब्ट्रैक्शन भी यही होता है। जैसे अगर हमें टू रैशनल नंबर्स को या मोर देन टू रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। सपोज हमारे पास में है 5/3 माइनस 2/3। 5/3 भी एक रैशनल नंबर है, 2/3 भी एक रैशनल नंबर है। हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसको सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमने दोनों को ऐड किया था। मतलब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एक ही बार लिखते हैं और न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं, एज इट इज़। अब देखिए 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, तो 3/3, 3 से 3 काट दिया, आंसर 1। तो एक केस तो ये हो गया हमारा। अच्छा, सेकंड केस में क्या होता है? सेकंड केस में ये होता है कि मान के चलो कि ये लिखा है 5/2 और ये लिखा है 1/3। अब आप गौर से देखो कि दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो सबसे पहले तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा? सेम, बाय टेकिंग एलसीएम। तो मैं 2 और 3 का जब एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? 6। अब मुझे 6 को 2 से डिवाइड करना है, 2 3 जा 6, 3 बार जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा? 5 से। जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 2 जा 6, 2 बार जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा? 1 से। तो 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 बाई 6, और 15 में से 2 को माइनस करेंगे 13/6। तो जैसे हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं उसी प्रकार हम उन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर सेम है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो एज इट इज़ आप न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब डिनोमिनेटर कैसा होता है? डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर में पहला काम हमारा होता है एलसीएम लेकर उसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो एडिशन हमने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। सपोज दैट कि हमारे पास एक रैशनल है 5/2 और दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर है 3/4। सपोज, पर हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 5/2 और 3/4 हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं और हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज वेरी इजी। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो करो, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 का 3 से करेंगे 15, 2 का 4 से करेंगे 8। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, और नहीं लिख सकते तो हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन एक ही बात है। और देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सपोज मैंने लिया 9/25 और एक लिया मैंने 5/3 और हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? वेरी इजी। हमने आपको बताया था कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हैं, यानी ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं, यानी नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई जरूर करें। जैसे यहाँ पर देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5। तो ये क्या था? ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अंडरस्टूड बच्चों?
तो मल्टीप्लिकेशन हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों ऑपरेशन सीख लिए। अब हमारा लास्ट ऑपरेशन है डिवीज़न, तो उसे भी सीखेंगे। डिवीज़न ऑफ टू रैशनल नंबर्स। देखिए सपोज हमने एक रैशनल नंबर लिया 5/4 डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर लिया 2/4। हमें 5/4 को 2/4 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? तो इट्स वेरी इजी। हमें 5/4 को डिवाइड करना है 2/4 से। तो डिवीजन साइन ये मैंने लगा दिया इधर। अब देखो बेटा, जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, कोई उसमें चेंज नहीं करते। जो डिवीजन साइन होता है उसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं, और जो नीचे जो रैशनल नंबर्स लिखा हुआ है उसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/समथिंग, यानी कि उल्टा। जैसे 2/4 है तो 2/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा 4/2। 1/3 है तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/1। अगर 3 का रेसिप्रोकल हमें चाहिए तो कितना होगा? 1/3। यानी हमें जिस नंबर का भी रेसिप्रोकल चाहिए हम उसे 1/समथिंग लिख देते हैं, यानी उसे उल्टा कर देते हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं? अब मल्टीप्लिकेशन के जैसा हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 4, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 2, 4 से 4 काट दीजिए 5/2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आया बेटा समझ में? सिंपल है। एक और देखें, जैसे सपोज दैट कि हमने लिया माइनस का 5/2 इज डिवाइडेड बाय 9/6। मुझे -5/2 को 9/6 से डिवाइड करना है। डिवीजन साइन है तो डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? हमने बताया था कि -5/2 यानी फर्स्ट रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 9/6। तो डिवीजन है इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें करते क्या है कि जो आपका फर्स्ट रैशनल नंबर होता है उसको एज इट इज लिखते हैं। डिवीजन साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, और जो सेकंड रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी कि उल्टा लिखते हैं। तो 9/6 का रेसिप्रोकल 6/9। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो आंसर इज -5/3। ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ समझ में आई होगी कि हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ टू और मोर देन टू रैशनल नंबर्स। अंडरस्टूड? तो एंटायर एक्सरसाइज 9.2 हमारी इन्हीं 4 ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। ठीक है बेटा? चलिए जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लिखना है, हमें क्या करना है? फाइंड द सम। हमें सम फाइंड करना है रैशनल नंबर्स का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 5/4 प्लस -11/4। ठीक है बेटा? देखिए, अभी हमने आपको एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर सिखाया था। तो इसमें भी हमारे पास 2 रैशनल नंबर हैं, एक 5/4 और दूसरा -11/4। दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में क्या लगाए? प्लस साइन। तो हमें दोनों को ऐड करना है। ठीक है, देखिए, तो 5/4 प्लस -11/4, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम। तो अभी हमने आपको समझाया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं और न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं। 11 में से 5 को माइनस करेंगे, -6/4,
सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर कोई रैशनल नंबर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं तो हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर में लिखना है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते तो उसको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है बेटा, ओके। और देखिए, सपोज क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5/3 प्लस 3/5। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपने देखा कि डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। जब दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते फर्स्ट के जैसा कि डिनोमिनेटर को एक बार लिख दो और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो। नहीं, ऐसा केवल हम तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, तो क्या करें? हमारा पहला काम है दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है हमें। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हम कैसे बना सकते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो मुझे 3 और 5 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 बन जा 3, 5 का 5 और 5 बन जा 5। 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई आएगा 15। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया बेटा? 15। हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का 15 आ गया। अब इस एलसीएम को हम इस 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स, और 5 का मल्टीप्लाई हमें 5 से करना है। तो ये मैंने लिख दिया 5 × 5। अब इस एलसीएम को हमें किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो 5 3 जा 15, 3 टाइम्स जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 3 से। तो 3 × 3। अब 5 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 3 का 3 से कीजिए 9/15। 25 में 9 को ऐड कीजिए, 34/15, एंड दिस इज आवर आंसर। समझ में आया बच्चों? तो इट वाज वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फर्स्ट का 7th। क्या है फर्स्ट का 7th? देखते हैं। -2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 5/9, -2 × 1/3 प्लस 4 × 3/5, 4 × 3/5। डियर स्टूडेंट, आप गिवन क्वेश्चंस को देख के समझ गए होंगे कि इसमें जो हमें रैशनल नंबर्स दे रखे हैं वो रैशनल नंबर्स हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखे हैं। इसमें दे रखे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना? तो हमारा पहला काम है कि हम इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो आपको पता होगा कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, और जो भी आएगा उसमें हम 1 को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज, प्लस 4 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसमें 3 को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज। So this is called the conversion of mixed fraction into improper fraction। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पर रफली भी समझ सकते हैं। अगर 1 × 1/2 लिखा हुआ है तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब उसे इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें ये जो नंबर है, ये होल नंबर, तो इस होल नंबर का मल्टीप्लाई हम करते हैं डिनोमिनेटर से, फिर हम इसमें ऐड करते हैं न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो दिस इज द मेथड हाउ वी कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए कितना हुआ,
तो 3 2 जा 6, तो -6 + 1 बाई 3, 4 5 जा 20 + 3 बाई 5, -6 + 1 -5 बाई 3 +20 + 3 +23 बाई 5। अब देखिए हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने का एक ही तरीका है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो अभी दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम दोनों का एलसीएम लें और डिनोमिनेटर को सेम बनाएं। तो अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 3 बन जा 3, 5 का 5 और 5 बन जा 5, और जब 3 और 5 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो दिस विल बी 15। अब एलसीएम हमने ले लिया। एलसीएम लेने के बाद की जो प्रोसीजर है वो क्या होती है कि 15 यानी एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो कीजिए 3 5 जा 15, 5 आया, और 5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, तो -5 × 5। अब अगेन एलसीएम को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 3 जा 15, 3 आया, और 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 23 से। तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया देखिए, 5 5 जा 25, माइनस साइन लगा हुआ है तो इसलिए माइनस, 23 3 जा 69 अपॉन 15। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 अपॉन 15, एंड दिस वन इज आवर आंसर। 44 अपॉन 15 हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 44 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 15 से, तो 15 2 जा 30, कितना बचा 14, और हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्यूशिएंट, क्यूशिएंट 2 है, उसके बाद रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 14 है, और उसके बाद डिवाइजर। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही करेक्ट हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ठीक है बेटा, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड, मतलब हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है 7/24 माइनस 17/36। ठीक है बेटा, तो देखो आप यहाँ पे देखते ही समझ गए होंगे बेटा कि इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में माइनस का साइन लगाए। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर माइनस साइन लगाए तो इसका मीनिंग हमें सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमने आपको सिखाया है कि कैसे दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं, देखिए इसका डिनोमिनेटर है 24, इसका डिनोमिनेटर है 36। तो हम देखते ही समझ गए कि दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो हम अभी सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। और सेम डिनोमिनेटर बनाने का एक ही तरीका है, वो है एलसीएम। तो मैं क्या करूँ, 24 और 36 का एलसीएम लेता हूँ। तो इसको मैंने काटा किससे, मैं इसको डायरेक्ट 12 से काट देता हूँ। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। फिर मैं इसको 2 से काट देता हूँ, 2 1 जा 2, 3 का 3, एंड 3 1 जा 3। तो हमारा एलसीएम कितना आया, तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए। तो तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। तो हमारा एलसीएम आया प्यारे बच्चों 72। ठीक है, अब क्या करें, अब
एलसीएम लेने के बाद की जो प्रोसीजर है वो मैं आपको समझाई है। तो 24 बन जाए 24, 24 3 जा 72, ठीक है। 3 बार हमने डिवाइड किया और हम 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, 7 मल्टीप्लाई 3। अगेन अब इस एलसीएम को हम किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से। तो 36 2 जा 2 बार काट देंगे और 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 17 से। तो कितना आया बेटा, 7 3 जा 21, 17 2 जा 34 अपॉन 72। 34 में से 21 को माइनस कीजिए, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, माइनस का साइन लगा देंगे और ये आ गया हमारा आंसर। एनी प्रॉब्लम बेटा, समझ में आया? कोई डाउट है तो जरूर पूछो। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं इसके। सपोज कि मैं अगर इसका थर्ड क्वेश्चन आपको बताऊं तो क्या, देखिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। माइनस का 6/13 माइनस का 7/15, ठीक है। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। माइनस का 6/13 माइनस माइनस प्लस 7/15। अब माइनस माइनस प्लस, अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर हमें पहले से इक्वल दे रखा है, पहले से सेम दे रखा है, देन वेरी नाइस, वेरी गुड। और अगर पहले से इक्वल नहीं दे रखा तो बाय टेकिंग एलसीएम हम उसे सेम बना सकते हैं। तो देखो 13 15 डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 13 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि या तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और एलसीएम में दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पर, नहीं तो सिंपल ऐसे लिख लो 13 × 15, दोनों का मल्टीप्लाई किया एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इस एलसीएम को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 से 13 कट जाएगा, कितना बचेगा 15, और 15 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -6 से। अब अगेन ये एलसीएम है, तो इस एलसीएम को जब आप 15 से डिवाइड करोगे, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 बचेगा, और 13 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 7 से। तो कितना आया, 15 6 जा 90, 13 7 जा 91, और दोनों का इंटू करेंगे तो 15 3 जा 45, 4 कैरी, 15 बन जा 15, 15 और 4 19, तो कितना आया, दिस इज 91 एंड दैट इज 90। तो 91 में से 90 को माइनस करेंगे तो 1/195। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया बेटा, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ऐसे ही हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक और समझाएं इसमें, चलिए एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखिए। इसमें लिखा हुआ है -2 × 1/9 -6। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, हाउ टू सब्ट्रैक्ट। देखो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये सिंपल इंटीजर है। क्या करें, सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमने समझाया था -2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से, और उसमें कितना ऐड करेंगे 1, और अपॉन में 9, और 6 के अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं।
every integer is a rational number, but every rational number may be integer और may not be integer. ठीक है, तो सुनिए, तो 2 9 जा 18 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 6 अपॉन 1, माइनस 18 प्लस 1 दैट इज माइनस 17 अपॉन 9 माइनस का 6 अपॉन 1। अब बच्चों हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम, तो 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, 9 में 9 का डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 17 से करेंगे, 9 में जब 1 का डिवाइड करेंगे सभी को पता है 9 बार जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो 17 बन जा 17, 6 9 जा 54 अपॉन 9 एंड 7 4 11 का 1 कैरी 1 6 और 1 7, तो माइनस 71 अपॉन 9। आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग। तो 71 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 कितने टाइम्स आएगा बताओ, 9 8 जा 72, 8 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है तो 7 टाइम्स करेंगे, 9 7 जा 63, ठीक है, 9 7 जा 63, 11 में से 3 को जब माइनस करेंगे 11 में से 3 को तो कितना आएगा 8, ओके, तो कितना आ गया, ये आ गया। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्यूशियंट हमारा 7 है, उसके बाद रिमाइंडर हमारा 8 है और डिवाइजर कितना है 9, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो समझ में आया बेटा, ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, अभी समझाया था, तो हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन, 9/2 मल्टीप्लाई माइनस 7/4, तो देखिए 9/2 भी एक रैशनल नंबर है, माइनस 7/4 भी एक रैशनल नंबर है, और हमें मालूम है, हमने सिखाया है आपको कि 2 रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब इन वेरी शॉर्ट इन वेरी इजी वर्ड्स इफ वी से देन ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो देखो 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -7 से, तो 9 मल्टीप्लाई -7, 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, तो प्लस माइनस माइनस, 9 7 जा 63, 2 4 जा 8, और ये हमारा आंसर आ गया, अंडरस्टूड। और देखिए बेटा, अगर मैं आपको समझाऊं सेकंड क्वेश्चन, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 3/10 मल्टीप्लाई माइनस का 9, ठीक है। एक काम करते हैं कि -9 के अपॉन में 1 ले लेते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, 3 9 जा 27, 10 बन जा 10, और ये आ गया हमारा आंसर। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, 27 इज डिवाइडेड बाई 10, तो 10 2 जा 27 बचा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाता है क्यूशियंट, फिर लिखा जाता है रिमाइंडर, और फिर लिखा जाता है डिवाइजर, तो और आंसर इज -2 टाइम्स 7/10, ठीक है। और समझाते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। सपोज
फिफ्थ वाला देखिए, तो फिफ्थ पार्ट है इसका 3/11 मल्टीप्लाई 2/5, वेरी इजी, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर, 3 2 जा 6, 11 5 जा 55। ठीक है बेटा, चलिए इसका एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट वाला। 3/-5 मल्टीप्लाई -5/3। क्या करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, नीचे के नंबर का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 1/1, यानी सिंपल 1। ठीक है बेटा, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ यानी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं क्या करें, कौन सा ऑपरेशन दे रखा है। ऑपरेशन दे रखा है डिवीजन। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि -4 के नीचे 1 लिख लेते हैं। फिर हमने आपको समझाया था कि -4/1 इज डिवाइडेड बाय 2/3। हमें इस रैशनल नंबर को इस रैशनल नंबर से डिवाइड करना है। तो करते कैसे हैं कि जो फर्स्ट रैशनल नंबर है, फर्स्ट रैशनल नंबर उसको एज इट इज लिखते हैं, डिवीजन साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, और जो सेकंड रैशनल नंबर है उसको कर देते हैं उल्टा। उल्टा का मतलब है इसका हम क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। एक वर्ड होता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मीनिंग ही ये होता है कि जिस नंबर का आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है उसे आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2/3 का मैंने रेसिप्रोकल करना था मुझे, तो मैंने 1 के नीचे क्या लिखा 2/3, 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया 3/2 काटो, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हुआ 2 3 जा 6। अपॉन में 1 लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं, सेकंड भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। थर्ड भी बिल्कुल यही है, सेम टू सेम, है ना। चलिए, तो फिर भी मैं आपको सेकंड पार्ट इसका बताता हूँ। -3/5 इज डिवाइडेड बाय 2। क्या करें, सबसे पहले 2 के अपॉन में 1 लीजिए, तो -3/5 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिवीजन साइन की जगह पे क्या लगाएं, मल्टीप्लीकेशन साइन। 2/1 की जगह पे क्या लिखें, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/2। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, तो -3 × 1, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, यानी 5 × 2, तो 3 बन जा 3, 5 2 जा 10। और डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा आंसर। अंडरस्टूड। और देखिए, अगर हम आपको इसका फोर्थ पार्ट बताएं, तो माइनस का 1/8 इज डिवाइडेड बाय 3/4। माइनस का 1/8 इज डिवाइडेड बाय 3/4। तो सबसे पहले फर्स्ट रैशनल नंबर एज इट इज, डिवीजन साइन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन। जो सेकंड रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल कीजिए, उल्टा कर दीजिए, यानी 4/3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। जो नंबर्स कट रहे हैं उन्हें काट देंगे, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 बाई कितना 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। आंसर। अंडरस्टूड बेटा। चलिए, तो मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और बताता हूँ, 7th वाला, क्योंकि सभी एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, कोई खास नहीं है। तो 3/13 इज डिवाइडेड बाय
-4/65 -4/65 3/13 is divided by -4/65 yes. तो क्या होगा देखो 3/13 as it is okay डिवीजन साइन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन जो सेकंड रैशनल नंबर है उसका हम क्या 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 कर देते हैं रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा कर देते हैं। फिर उसके बाद ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 65 नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 13 × -4 सिंप्लीफाई हो रहा है तो उन नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो 13 5 + 65 और अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का 5 से करेंगे 15/-4 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। डियर स्टूडेंट्स सो दिस वाज इंट्रोडक्शन पार्ट विथ solution of exercise 9.2. So hence we have completed our exercise 9.2 as well as chapter 9 has been completed today. In next video we'll start the chapter 10 of class 7th which is practical geometry. तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अभी हम आपको नहीं समझा सकते ऑनलाइन है ना, तो हम आपको समझाएंगे चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है बेटा, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।